इसकी स्मेल करने की शक्ति ज़्यादा होती है। अगर इस जंगल में लेपर्ड वगैरह होंगे ना तो पहले सूंघ के हमें आवाज़ कर देगा। सेफ्टी के लिए भी कुछ लिए हैं, ये पेपर स्प्रे। छोटी सी नदी है जिसे हम पार कर रहे हैं। दाई ताला बंद है दोस्तों। अब हमें वापस उसी पत्थर वाले रास्ते से आगे जाना पड़ेगा। हाय गाइस, आई एम चंजित पांडे। आई एम अ लो बजट ट्रेवलर। करंटली आई एम ट्रैकिंग इन नेपाल, अन्नपूर्णा बेस कैंप। ठीक है साहब, चलते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई। अभी हम हैं कोमरोंग डंडा। वेदर थोड़ा सा ख़राब है। कल की ट्रैकिंग हमारी आपने देखा ही, लैंडस्लाइड की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा और वापस इसी होटल में आना पड़ा था। ऊपर कुछ लोगों ने बताया था कि आगे से एक दूसरा रास्ता भी है, तो हमने सोचा कि एक बार हम और कोशिश करेंगे। और अभी मानसून का टाइम है, लेकिन एक बात तो सच है, जब ये धुंध हट रहे हैं ना, इतना शानदार व्यूज़ किसी भी सीज़न में नहीं हो सकता। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं आज चोमरोंग या सिनोवा, जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे। खच्चरों का भी आवागमन नहीं है इस रोड पे मानसून की वजह से। आगे यही रास्ते हैं। कुत्ता भी प्यार से आ गया हमारे पास। ये ढूंढ रहा है कि हम उनको बिस्किट दें। आ जाओ। नमस्ते, कैसी हैं? अब नीचे से जाना है ना? नीचे से थोड़ा नून दे देंगी, थोड़ा सा, इतना नून थोड़ा सा दे। नमक को थोड़ा सा सूज पे लगा रहे हैं भाई साहब, कि नीचे जो जोंक है ना, ये पैर में ना पकड़े, नहीं तो हालत ख़राब हो जा रहा है। कल जिस रास्ते से हम गए थे वो रास्ता यहाँ से ऊपर था इस रास्ते से, लेकिन हम यहाँ से राइट होंगे। आज जो गांव वालों ने हमें बताया है कि आप इस रास्ते से जाइए, ये रास्ता भी ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इस रास्ते से जाने के लिए। वैसे अगर आपको मेरा ट्रैकिंग वाला वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपको इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो देते रहेंगे। अभी तो बारिश बंद है और यात्रा भी अच्छी हो रही है। ये डॉग हमारे साथ साथ चल रहा है। हम तो आपको यही कहेंगे कि जब भी आइए कुछ ना कुछ बिस्किट इसके वगैरह लिए लेकर आइए। आजा। कोमरोंग डंडा से मुझे लगता है डायरेक्ट नीचे खाई है। नीचे नदी पार करना है तो नदी के लेवल तक तो जाना पड़ेगा, और बहुत स्लिपरी है यहाँ के पत्थर जो है बारिश की वजह से ना, उसके ऊपर काई आ गया है और बहुत स्लिप कर रहा है। बस डर तो लग रहा है जोंक से, इतने जोंक हैं यहाँ पे। भाई साहब, कोमरोंग डंडा से जब से चले हैं ना, इतना घना जंगल सोच भी नहीं सकते। और लगभग हम लोग आधे घंटे से लगातार चल रहे हैं इस जंगल में। हम हैं और ये भैया जी हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। सामने एक कुत्ता है जो हमारा थोड़ा सा सहयोग कर रहा है इस यात्रा में। इसीलिए हम बोले हैं जब भी आइए कुत्ते के लिए बिस्किट ज़रूर लेकर आइए। लेकिन एक बात बता दें, सेफ्टी के लिए भी कुछ लिए हैं, ये पेपर स्प्रे। अगर थोड़ा सा भी हमें संभावना लगा जानवर का, तो ये उसके चेहरे पे हम मारेंगे, वो डर के भाग सकता है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट सेफ्टी के तौर पे लिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इस ट्रैक में कोई नहीं होगा हमारे साथ। ना तो घोड़े होंगे, ना खच्चर होंगे, ना गाइड होगा, ना ट्रैकर होंगे। हमें अकेले इसे पूरा करना पड़ेगा।
और आपको भी दिखाई दे रहा होगा एक घने जंगल। इसके सघनता का आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पे पैर रखना है बस वही जगह खाली है, नहीं तो नीचे नीचे मुझे नदी दिखाई दी। लगता है हम उस नदी तक पहुँचेंगे, उसके बाद आगे का रास्ता हमें दिखेगा, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि इस जंगल में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ रास्ते दिखाई दे रहे हैं। धुंध भी खूब है और एक कुत्ता है हमारे साथ, वो हमारे साथ साथ चल रहा है। मुझे लग रहा है नदी तक ले जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी यहाँ आए नीचे रबड़ लगा हुआ ही लोवर। आ गया कुत्ता मेरा। ओह हीरो, कहाँ चलना? इससे फ़ायदा ये है ना, इसकी स्मेल करने की शक्ति ज़्यादा होती है। अगर इस जंगल में लेपर्ड वगैरह होंगे ना तो पहले सूंघ के हमें आवाज़ कर देगा। आजा 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 आजा, बस शेर। चलो चलो, स्मेल कर रहा है, डर बहुत लग रहा है। आपको डर लग रहा है? डर लगने से भी फायदा क्या होगा, निकलना तो है ही, चलना तो है ही। बहुत डर लग रहा है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अच्छा भी है ना, और हम जीत के दिखाएंगे। मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फील आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। बट ये कुत्ता जो है ना, ये सच में बहुत सहयोग कर रहा है, डर हमारा कम कर रहा है। इसीलिए तो कुत्ता पूरी दुनिया का सबसे वफादार जानवर है। आजा। अब हमारे पीछे की पहाड़ी देख पा रहे होंगे। इसी पहाड़ी को हम और इसी जंगल को पार करते हुए जंगल के बाहर निकल गए। सच में मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फील आ रही। और आपको दिखाते हैं, हमने वहाँ पे ऊपर प्लान किया था ना कि सबसे पहले हम नदी तक पहुँचेंगे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कल का जो ट्रैक था, जो लैंडस्लाइड था, वाकई में हम डर गए थे। तो हमने प्लान किया था अब हम बड़ा एम लेके नहीं चलेंगे, हम पहले नदी तक पहुँचेंगे। और आप हमारे सामने देखिए, ये नदी है और ये छोटे छोटे गांव घर। आप देखिए ना कितना शानदार लग रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि जब भी बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा खुलता है ना, तो मानसून में जो व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे ना, वो शानदार व्यू होगा। और ऊपर घने जंगल, और यहाँ एक टी स्टॉल है। जंगल से बाहर निकलने में, फ़िलहाल हमें वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 घंटे लग गए, कोमरोंग डंडा से इस जंगल को पार करने में। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छी बातें पता चलेंगी, आपका ट्रैक इजी हो जाएंगे। छोटी सी नदी है जिसे हम पार कर रहे हैं। कितना यहाँ कितना टाइम छोमरो? 2 आवर्स। 2 आवर्स। फिलहाल अभी हम हैं किमरुंग खोला, यानी जो नदी के पास हम आपको गांव दिखा रहे थे, ये वाला किमरुंग खोला। यहाँ से शॉर्टकट है। जैसे हम नीचे आए बारिश शुरू हो गई। इस नदी को कैसे पार करना है हमें भी नहीं पता। हम कोशिश करते हैं ऊपर पुल से जाने के लिए, क्योंकि ये बीच में रास्ता बना हुआ था, लेकिन नदी का प्रवाह तेज होने से रास्ता टूट गया। हमें वापस फिर ऊपर जाना पड़ेगा उस पुल के पास। बारिश शुरू हो गई और हमें लगता है कि हमें रेनकोट ले लेना चाहिए। इस यात्रा पे हम पहली बार सस्पेंशन ब्रिज पार करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता ये ब्रिज चलता है कि नहीं। डर इसलिए लग रहा है कि इस पे पता नहीं लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। रास्ता नीचे नदी से था।
एक बात है, नेपाल में आने के बाद सस्पेंशन ब्रिज पे चलने का मज़ा कुछ और होता है। मज़ा आता है नदियों के ऊपर चलने में। इस नदी को पार करने के बाद ये जो सबसे पहला रेस्टोरेंट पड़ता है, कुमरुंग डंडा से यह लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। बिस्तारे बिस्तारे यानी धीरे धीरे। नमस्ते, अच्छा शानदार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी जिस रेस्टोरेंट पे हम बैठे हुए हैं, ये जनाब 70 रुपये का फंटा हमें 200 रुपये नेपाली करेंसी में दिए। तो ठीक ही है। नीचे वो बंदा जहाँ पे रोड पे मुझे 70 रुपये का फंटा 140 में दिया, इस पहाड़ों में अगर 200 लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगा है। और एनर्जी मेंटेन करने के लिए पी लेना चाहिए। बता रहे हैं आगे थोड़ा सा कहीं लैंडस्लाइड हुआ है। लग रहा है हमारा किस्मत कुछ ख़राब चल रहा है। किमरुंग 2820 मीटर। ऐसे खेतों से गुजर के जाना पड़ रहा है। दाई, ABC up side. Okay, road is clear. No problem. Okay, thank you brother. रास्ते में जो लोग मिलते हैं मानसून के टाइम पे, रास्ते कभी भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए उसके बारे में लोकल लोग ही अच्छा बता पाएंगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऊपर से बारिश का पानी और इधर पसीने, थोड़ा चैलेंजिंग है। आगे किधर जाना है आप बताइए, हमें भी नहीं पता। यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाना चाहिए। देखिए, इस पत्थर वाले रास्ते से हम ऊपर आ रहे हैं, आगे मिट्टी वाला हो गया है, इधर एक पत्थर वाला हुआ है। इसका मतलब हमें इधर जाना चाहिए। ये मैन वर्सेस वाइल्ड वाला तरीका है। पता नहीं सही है या गलत, मुझे नहीं पता। वो तो फिल्मी बात है, ये रियल एडवेंचर है। आगे कोई अच्छा लोकेशन होगा तो रुकेंगे थोड़ी देर। प्रॉब्लम ये है कि जो बैग हमने लिया है ना, इसे हम कहीं रख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना जोंक है ना इसमें। पूरे सड़क पे आप रखेंगे बैग पे जोंक आएगा और आपके पूरे शरीर पे लग जाएगा। इस टाइम में बहुत प्रॉब्लम है, कंधे दर्द कर रहे हैं। वेट होगा 12 से 14 किलो के आसपास। 5 किलो का तो कैमरा गैजेट होगा। प्रॉब्लम यही है कि हम इसे रख नहीं पा रहे हैं। मजबूरी है, बस सिर्फ चलते रहना है। वो कितना भी दर्द करे, आगे बढ़ते रहो। आप बताइए, ये जगह बैठने के लिए है, आराम करने के लिए है। हम अपना बैग यहाँ पे कैसे रख सकते हैं? जहाँ देखें वहाँ पे जोंक ही जोंक है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ घट रही है ना, उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मानसून का कोई भी वीडियो आपको नहीं देता होगा। ये मानसून में अन्नपूर्णा बेस कैंप का यात्रा है। सिर्फ घनघोर जंगल, एक भी जानवर देखने को नहीं मिले, सिर्फ जोंक हैं। पीछे एक सांप दिखा बड़ा सा, आगे आप देख रहे हैं सिर्फ ऐसे पतले रास्ते। और हम नीचे नदी से लगातार लगभग 2 घंटे से चढ़ाई कर रहे हैं। बारिश का मौसम है और रास्ते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहाँ तक पहुँचेंगे हमें नहीं पता, पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन अच्छा लग रहा है। एवरेस्ट बेस कैंप जब हम जा रहे थे, सेम वही फीलिंग आ रही है। शानदार जंगलों का नज़ारा, बस चलते जाओ। वैसे सच में कठिन है, आसान नहीं है। ऊपर से बारिश झमाझम, बैग हमारा गीला होने की वजह से हमें लग रहा है 2-3 किलो वज़न और बढ़ गया। ये रास्ते
वास्तव में बड़े दुर्गम हैं, लेकिन मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि यह हर कोई नहीं कर पाता। कितनी सीढ़ियां हैं। अभी 2 घंटे से लगातार सीढ़ी पे हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। कोमरोंग डंडा से यहाँ तक सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ मिली। एक बार वही जब हम नदी के पास नीचे गए थे, और अभी हम सीधे ऊपर चढ़ रहे हैं। इतना ऊपर आने के बाद सामने एक मकान दिख रहा है। हम सही रास्ते पे हैं, गलत रास्ते पे हमें नहीं पता। उस मकान के पास हम जाएंगे, कुछ आराम करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। शायद यहाँ पे कोई नहीं है। दाई, दाई, ताला बंद है। दाई, ताला बंद है दोस्तों। अब हमें वापस उसी पत्थर वाले रास्ते से आगे जाना पड़ेगा।